बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, यहाँ पे जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं और मुझे इनवाइट करने के लिए इलियास सर जी, अनुराग सर जी, बहुत शुक्रिया। जितने भी को होस्ट हैं, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी दिल से बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और इस सिस्टम के साथ जुड़े रहे और इस सिस्टम के साथ बने रहें। लाख तूफान क्यों नहीं आए, आप लोग उससे बने रहे। एक बचपन का एक गीत याद आता है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हम सब लोगों के एक साथ वर्क करने का ये रिजल्ट रहा है कि इस सिस्टम को इस लेवल पर हम लोग पहुंचा चुके हैं। हाँ, बहुत खट्टी मीठी यादें हैं फ्रेंड्स। बट कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। आफ्टर ऑल ओजोन ने प्रूव कर दिया कि मैं बाकी कंपनीज की तरह नहीं हूं जैसा कि आप सोचते हैं। शुरू दिन से ही हमारे सिस्टम में कई सारे कई बार अपडेट्स हुए, नई नई चीजें बनी, नए सिक्योरिटीज लगे ब्लॉकचेन के ऊपर भी, ताकि कभी भी हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर किसी तरह की कोई थ्रेट ना हो। तो हर बार सिस्टम के जो मैनेजमेंट की जो टीम है, और साथ ही सल्यूट करता हूँ टेक्निकल टीम को, उन्होंने इतना बेहतर प्लेटफॉर्म हमें बना कर दिया। यानी एक ऐसा डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बना कर दिया फ्रेंड्स, जो टोटली डिसेंट्रलाइज है। यानी कि किसी इंसान के किसी एक इंसान के हाथ में कोई की नहीं है जिससे कि इसको ऑपरेट किया जा सके। यानी यूं समझ लीजिए कि जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिए और बनाने वाले का हाथ काट दिए, जैसा कि सुना गया है। कितनी सच्चाई है नहीं पता, बट सेम एज इट इज ओजोन का जो ब्लॉकचेन है ये बन चुका है एज इट इज, जैसे बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है। अब इसमें डेवलपर्स की कोई भी जरूरत नहीं है। आफ्टर और सारी चीजें जो थे फाइनल स्टेज पे करके ब्लॉकचेन को स्टार्ट कर दिया गया है। अब ये ब्लॉकचेन इंडिपेंडेंट हो गया पब्लिक के लिए। आपको नोड परचेज करने हैं, आप लोग नोड खरीदें और उसको इंस्टॉल करें, और यहाँ से आप उसका खुद का नोड का भी मालिक हो जाएंगे। एक बंदा भी अगर नोड चला रहा हो तो ये ब्लॉकचेन कभी नहीं रुक सकती है। यही ब्लॉकचेन की खासियत हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, ट्रोन हो, पॉलीगॉन हो, उसी श्रेणी में आज हम भी खड़े हैं। यानी कोई बंदा ये नहीं कर सकता कि ओजोन किसी अदर जो मेन स्ट्रीम की जो ब्लॉकचेन है जिसके लोगों का बहुत भरोसा है उससे 19 है। नहीं कर सकता। या तो हम बराबर हो सकते हैं या हम 20 हो सकते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी रही कि एमएलएम की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ कि इस तरह की ब्लॉकचेन आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया गया, जहां पे एक्चुअल में जो यूजर है वो मालिक है, ना कि वो यूजर है। एक्चुअल में जो यूजर है वो क्रिएटर है, ना कि वो मेंबर है। तो ये सारी चीजें, यानी कि हिस्ट्री चेंज हुई है, प्रोडक्ट चेंज हुए हैं। दुनिया लाख चाहे हमारे इस ओजोन 2.0 की मैकेनिज्म को कॉपी करना, नहीं कर पाएंगे। कोड पब्लिश होने के बावजूद भी वो नहीं कर सकते कि इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड कोड्स हैं कि उनको समझने में साल बीत जाएंगे। उनको सालों लग जाएंगे हमारे इस कोड को समझने में कि एक्चुअल में ये कोड काम कैसे करता है, कैसे करता है। राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी रही, हम सब की जीत रही। हम लोगों ने जीत के जश्न मनाए हैं और आगे काम करना है। अभी तो ये हमारी शुरुआत है, हमें आगे बहुत बड़ा काम करना है और लोगों के लिए करना है। ओजोन 1.0 में जो भी लीडर्स हैं, जितना भी सफल हुए हैं, उनको एक बार से फिर से कांग्रेचुलेशन करता हूँ। और मैं आज यहाँ पर अगर हूँ तो आप लोगों की बदौलत हूँ। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं हमेशा से मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ो। फ्रेंड्स, ये सिस्टम हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म ला करके यूनाइट कर दिया, जहां हम एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ते जाते हैं, एक दूसरे की मदद से सीढ़ियों पर चढ़ते जाते हैं, और हमारी कामयाबी बनती चली जाती है टीम वर्क की वजह से। तो बहुत अगर आप इंडिविजुअल रास्ते में चलेंगे, अकेले चलेंगे, तो आप बिल्कुल अलग होंगे। कहा जाता है कि अगर आप टीम के साथ में हैं
तो आप टीम के वफादार हैं, या तो आप टीम के साथ हैं। अगर आप अपनी अलग कुछ करना चाहते हैं तो आप टीम के खिलाफ हैं। यानी यही कहा जाता कि अगर या तो आपको इधर यू बिकम द टीम मेंबर और अगेंस्ट द टीम मेंबर, ये दुनिया की पॉलिसी है। आप टीम के साथ चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज अगर अपनी रास्ता तलाश करेंगे तो टीम से के खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए टीम के साथ अगर रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे। राइट। ये बहुत जरूरी है। और अब जहां तक बात करी जाए कि अब हम लोग को ट्रेनिंग की जरूरत होने वाली है बहुत जबरदस्त, क्योंकि 2.0 में ऐसे ऐसे फीचर्स आए हैं ब्लॉकचेन के अंदर में, इतनी सारी चीजें समझने को है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते माय डियर फ्रेंड्स। उन सब चीजों को अगर आपने समझ लिया तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आज अगर लेवल 1 पर है तो वो लेवल 100 पर हो जाएगा। इतनी सारी चीजें इस ब्लॉकचेन के अंदर कूट कूट करके भरी हुई है, और उन सब चीजों की ट्रेनिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे संडे से। राइट। सो संडे को हम लोग टेक्निकल सेशंस लेंगे और उसमें ब्लॉकचेन को बहुत बखूबी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें एडवांस करी गई है इस ओजोन 2.0 ब्लॉकचेन में, जो कि हमारा प्रीवियस ब्लॉकचेन में नहीं दिख रहा था। वो सारी चीजें, रिपोर्टिंग्स की जहां तक लोगों की शिकायत थी, आज रिपोर्टिंग खत्म हो चुकी है। रिपोर्टिंग की समस्या खत्म हो चुकी है। आज हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर आपको एक एक चीज, जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि 2.0 में आपको हर एक चीज डे 1 से दिखाई देने लगेगा। तो आज एक एक चीज आप लोगों को दिखाई दे रहा है माय डियर फ्रेंड्स, कि कितनी ज्वाइनिंग लगी, कितने स्टेक हुए, कितने होल्डर्स हैं, कितने कॉइन की सप्लाई है, होल्डर वाइज, टॉप के वाइज, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी गई हैं। फिर हमें और भी चीजें देखनी है उसमें, हर एक एपीआई के ऊपर समझना है हमें, आज की डेली ट्रांजैक्शंस कितने हुए, हर एक चीज एकदम औसम लेवल की प्रोग्रामिंग करी गई है फ्रेंड्स। तो अब हम लोगों को अब हम लोगों को आगे की रणनीति बनानी है कि काम कैसे करना है, और उसके लिए चाहिए ट्रेनिंग। और इसी ट्रेनिंग के ऊपर आपको फोकस करना है, अपने टीम के अंदर फोकस करना है। आगे उसको कैसे बिल्डअप किया जाए, मीटिंग सेमिनार्स हर किसी की जिम्मेदारी होगी। थोड़ी अभी लोग जल्दबाजी चल रहे हैं, मतलब यूं समझ लीजिए कि ज्वाइनिंग में बिजी हैं, इसलिए ट्रेनिंग पे फोकस 1-2 दिन नहीं रहेगा, लेकिन इसके बाद से ट्रेनिंग पे पूरी फोकस करी जाएगी। कोशिश करें कि लोगों को अपने साथ बिठा करके जब ज्वाइनिंग करा रहे हो तो उन्हें एक एक चीज बता दें। अगर बंदा अगर नॉन टेक्निकल है तो उनको बोलें कि आप कलम कॉपी पे एक एक चीज जो है उसको लिख लिया करें, ताकि आगे से उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा वीडियोस बना दिया करें, उस वीडियोस को अपने टीम में शेयर कर दें ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी बहुत जबरदस्त तरीके से स्मूथली ज्वाइनिंग हो रही है, कोई भी गैस फी का प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्मूथ सिस्टम चल रहा है। सारी चीजें एकदम जबरदस्त लेवल पर आ चुका है। राइट। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी होता है माय डियर फ्रेंड्स। मैं एक चीज कोटेशन जो मुझे हमेशा याद रहता है, एक मूवी की मैंने देखा था, उसमें आर्मी की मूवी थी, तो उसमें यही बताया गया ट्रेनिंग को लेकर के कि जितना पसीना ट्रेनिंग में बहाओगे उतना ही खून बॉर्डर पे कम बहाओगे। यानी आपका खून नहीं बहेगा अगर आप ट्रेनिंग पर मेहनत करोगे। तो हमें अपने आप को इतना ट्रेन कर लेना है, इतना ट्रेन कर लेना है कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने या कोई भी क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन न रहे, उस सामने वाले के क्वेश्चन आवाज यानी कि पूछने से पहले ही उसकी जवाब आपके पास रेडी रहे, यानी उनकी क्वेश्चन खत्म ना हो कि जवाब आप उसको रेडी रख दे। तो ये सारी चीजें अब उसके ऊपर फोकस करनी है। क्योंकि 1-1.5 साल तो हम लोगों ने बहुत ही खेल करके कूद करके इनकम किया है, लेकिन अब नेक्स्ट लेवल की इनकम करनी है। हर इंसान की पैरामीटर चेंज हुई है, सोच चेंज हुआ है। ओजोन ने हर इंसान के अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी भर दिया है कि आज हर इंसान अपने आप को
करोड़पति होता हुआ देखता है, और उसके अंदर इतनी आग और जुनून, और उसकी ड्रीम इतनी कॉन्फिडेंस एकदम माइलस्टोन की तरह है कि वो उसे अचीव कर लेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, और ये चीज यहां से अचीव 100% होने वाला है, क्योंकि ओजोन के लिए ये कोई कहने की या समझाने की या बताने की जरूरत नहीं है, ये प्रूवन है कि यहाँ से हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी को बहुत लो लेवल से बहुत हाई लेवल पर ले जा करके रखे हैं। आज हर किसी को लगता है कि मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, मैं भी सपने देख सकता हूँ, मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ, मैं भी अरबपति बन सकता हूँ। हर इंसान को एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिख चुका है, और इसी वजह से आज ओजोन की इतनी पॉपुलैरिटी हुई है। आज 4 महीने एक्सचेंज पे लेन देन ना होने के बावजूद भी हमारी कॉइन की वैल्यू हमेशा से रही है। बाकी दुनिया की इतिहास उठाकर देख लीजिए, जहां कंपनी बंद हुई 1-2 महीने बाद वो उसकी कूड़े के भाव हो जाते हैं उसके कॉइन्स की। लेकिन ओजोन ने प्रूव कर दिया कि नहीं, हम इस परिस्थिति में भी मूल्यवान है, हमारा मूल्य है, और वो अमूल्य है। माय डियर फ्रेंड्स, बता दूं कि ये जो ओजोन वर्जन 2 है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए संदेश लेकर आया है कि आप क्रिप्टो में आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। आज ओजोन के सफल होने से कई सारी कंपनियां बच गई। माय डियर फ्रेंड्स, जो कंपनी हमको कंपटीटर समझ रहे थे, माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग वरदान साबित हुए हैं। जो छोटी छोटी कंपनीज, जो जिसमें लोग भरोसा कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? ओजोन की बदौलत कर रहे थे। वो अगर ये सोच रहे थे कि ओजोन धराशायी हो जाएगा तो मैं चमक जाऊंगा, नो, नेवर, ये उनकी गलत सोच थी। अगर ओजोन जैसी कंपनी धराशायी हो जाती तो उनका नामो निशान यूं मिट जाता। ये उनके लिए ओजोन एक इंस्पिरेशन बन गया। ओजोन उनके लिए भी एक तरह का रामबाण तैयार हो गया कि भाई, इस परिस्थिति में सिस्टम के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ा, कि क्रिप्टो इस पूरी इंडस्ट्री के ऊपर लोगों का भरोसा करने में अगर काम किया है किसी कंपनी ने, तो ओजोन ने वो काम किया है। ओजोन सिर्फ अपनी कम्युनिटी नहीं बचाया, बल्कि पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को बचा दिया, ला कर रख दिया कि नहीं, फ्यूचर है यहाँ पे। अदरवाइज ये सारी की सारी जो छोटी बड़ी जो हमसे कंपटीशन किया करते थे, वो तो यूं ही खत्म हो जाते। आज उन पे भी लोग थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं ओजोन की वजह से, क्योंकि हो सकता है कि ये काम करे, राइट। लेकिन अगर ये सोच रहे थे कि नहीं, ओजोन जाएगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, भूल थी उनकी, वो कब का कब खत्म हो गई रहती, राइट। लेकिन ओजोन ने स्टैंड अप किया और बता दिया कि नहीं, इंडस्ट्री बुरी नहीं है, और सारी कंपनीज बुरी नहीं होती है। कोई होता है जो जेन्युइन होता है, और ओजोन ने ये प्रूफ कर दिया कि मैं जेन्युइन हूं, मैं लौट करके आया हूं, और आपको पहले से कई गुना ज्यादा कामयाब बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि पहले से कई गुना ज्यादा ताकत स्टोर करके आया हूं। यानी शेर जो कुछ देर के लिए अगर पीछे हटता है, मतलब ये नहीं होता कि वो भाग गया, मतलब ये होता है कि इस बार और ज्यादा ताकत जोर के साथ वो सामने हमला करने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ओजोन ने वो सारे ताकत बटोरे हैं इन 3-4 सालों में। साथ ही साथ हमारे जो लीडर्स थे, उन लोगों ने अपने आप में उतनी ताकत बटोरे हैं, उतनी पेशेंस रखा है उन्होंने, कि आज जब वो मार्केट में निकल रहे हैं ना, तो उनके पैर ही बता रहे होंगे कि शेर जा रहा है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये सब चीजें बहुत अच्छा हुआ क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ओजोन टीम की कि उन्होंने इतना बेटर चीज हमें दिया, प्रोवाइड किया, और हम लोगों ने जिस पे भरोसा किया वो हमारा भरोसा नहीं टूटने दिया। ये सबसे बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड्स। पहले दिन से ही ओजोन कम्युनिटी बेस्ट सिस्टम थी। कम्युनिटी के लिए सोचा है, खुद के लिए बाद में सोचा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स बताती हैं कि हम एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे लिए कितना वफादार है। अब बारी हम सब की अपनी वफादारी
साबित करने की है, हमें आगे बढ़ना है और अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये सारी की सारी जो सिस्टम होती है वह कम्युनिटी के ऊपर होती है। कम्युनिटी ठान ले तो फिर कुछ भी हो सकता है। राइट। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक अच्छा सिस्टम चाहिए जहां कंट्रोल हमारे हाथों में हो। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां हमारे हाथ में सारी चीजें चल रही हो, कंपनी ओरिएंटेड नहीं हो। कोई एक बंदा के थ्रू ना मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है, ना ब्लॉकचेन रन कर रहा हो, ना ही हमारे फंड कंपनी के अकाउंट में जमा हो रहा हो, ना ही हमें कंपनी से कुछ लेने देने पड़ रहे हो, बल्कि सारी चीजें ऑटोमेशन तरीके से ऑटोमेटिक चल रहा हो। इसीलिए सिस्टम का नाम भी ऑटोमेशन रखा गया। राइट। यहाँ पे हर एक चीज एकदम ऑटोमेटिक चलता रहता है। मार्केट की सारी चीजें होती हैं, ब्लॉकचेन की होती हैं। जिस तरह से बिटकॉइन में आज इंडिपेंडेंटली लोग काम करते हैं, वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, वहां से इनकम करते हैं, वहां से माइनिंग करते हैं, वही सेम प्रक्रिया प्रूफ ऑफ स्टेक में अगर कोई सिस्टम लाई है, वन एंड ओनली ओजोन ने दिया है। ओजोन के अलावा आज तक माय डियर फ्रेंड्स कोई साबित नहीं कर पाया कि रियल में उनके सिस्टम में माइनिंग होती है और कम्युनिटी बेस्ड होती है। किसी ने साबित नहीं कर पाया, और ओजोन ने हर बार, सैकड़ों बार, हजारों बार साबित किया, और आज भी खड़ी है कि आज भी निकाल दीजिए। अब तो हमने टेस्टनेट भी दे दिया और फ्री का टोकन भी दे दिया कि ले लो और लगाओ जितनी आपको ताकत है, जितने डीएफ बनाना चाहते हो डीएफ बनाओ, टेस्टिंग पर फ्री में चेक करो और फिर मिनट पर लाइव करो। डेवलपर्स के लिए एकदम से रास्ता खोल दिया कि आइए, आप लोगों का स्वागत है, आपको हम बुलाते हैं। आप जो अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर जो डीएफ बनाते थे, टोकन्स बनाते थे, एनएफटीज बनाते थे, आपको हम फ्री में टोकन दे रहे हैं। आप एनएफटी बनाइए, डीएफ बनाइए, सारी चीजें बनाइए और उसके बाद में हमारे ब्लॉकचेन मिनट के ऊपर डिप्लॉय कीजिए। राइट। तो ये सारी चीजें हो रही है। इन सब चीजों के बारे में बहुत ऐसी बातें हैं माय डियर फ्रेंड्स जो हमें डे बाय डे चर्चा करने को मिलेगा। एक ही दिन सारा वक्त नहीं होता है। राइट। तो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, यही कोशिश करें कि जब भी मीटिंग हो तो उसको अटेंड करें। कोई ना कोई कोई ऐसी बात जो आपको याद हो जाएगी और उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल 1000 गुना बढ़ जाएगा और आप उतना बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स के एलबाइंक और बिटमार्ट के ऊपर एप्लीकेशन जा चुका है, एपीआई प्रोवाइड कर दिया गया है। बहुत ही जल्द, विद इन अ वीक मोस्ट प्रोबेबली, कि अंडर 20, राइट, हम लोग ये बिटमार्ट और एलबाइंक के ऊपर ट्रेड कर पाएंगे। इसके अलावा प्रोबिट पे भी, वो भी इसी मंथ प्रोबिट पे भी आ जाएगा और नेक्स्ट मंथ मैक्सी पे। तो ये चार बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर हम लोग लिस्ट हो जाएंगे। और आईएनआर पेयर के लिए भी बातचीत चल रही है, वो भी इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में लाइव हो जाएगा। ठीक है। बड़े एक्सचेंजेस पे बात हो रही है। दूसरी चीज है माय डियर फ्रेंड्स के हम्म, हम्म, जहां तक क्वाइन स्वैपिंग की बात है, तो क्वाइन स्वैपिंग भी इसी नेक्स्ट वीक में हम लोग क्वाइन स्वैपिंग करेंगे। पुराना वाला ओजोन से स्टार्ट होगा, यानी ज्वाइनिंग करने के बाद स्टेकिंग पुराना वाला ओजोन करेंगे। उसमें अभी 100% का स्टेकिंग किया जाएगा। वो छोटे जिनके पास कम कम कॉइन्स है, पहले उनके लिए ओपन हो रहा है। यानी कि एक दो कॉइन की स्टेकिंग पहले होगी हर एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो जितने भी हमारे जो कम इन्वेस्टमेंट वाले जो लोग हैं, उनको ये मौका मिलेगा पहले। जिनके पास एक कॉइन है वो सोचते थे पहले कि सर मेरे पास तो एक ही है, दो ही है, हम लोग कैसे कर पाएंगे, मिनिमम वहाँ चार की जरूरत होगी और वो भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो उनके लिए कंपनी ने बहुत अच्छा सोच रखा है कि पहले हम शुरू के जो 15 दिन है उसमें हम छोटे इन्वेस्टर्स को देंगे, ताकि वो एक एक दो दो कॉइन जिनके पास है वो डाल करके अपना डेली स्टेक लगाते जाएं और अपना सारा कॉइन वो स्टेक कर ले। उसके बाद में फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास 100, 50, 200, 500, 1000 इस तरह के कॉइन्स है, फिर उनको उनके लिए आफ्टर 15 डेज फिर स्टार्ट होगा। और वो भी अपना स्टेक लगा पाएंगे 25% की जो पहले से जो सिस्टम बताया गया था कि आप अगर
100 कॉइन डालते हैं तो 25 कॉइन आज स्टेक हो जाएगा। फिर 15 डेज और 30 डेज अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस आपका फिर से 25% किया जाएगा, और उसके बाद आफ्टर 30 डेज यानी कि विद इन 60 डेज आपका 100% कॉइन स्टेक कर लिया जाएगा। तो ये प्रोसीजर फिर आफ्टर 15 डेज स्टार्ट होगा बड़े इन्वेस्टर्स के लिए। राइट। अभी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास बहुत कम कॉइन है, तो उनको 1 कॉइन 2 कॉइन या 3 कॉइन जो भी है वो 100% स्टेक में ले लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी स्टेप कंपनी की तरफ से दिया गया है, जो कि विद इन अ वीक स्टार्ट होने वाला है। राइट। ये एक पहलू बता दिया गया। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहे थे कि सर हमें यूज केस को प्रोवाइड करी जाए। फ्रेंड्स, तो हमारा एनएफटी वॉल और मेटा गेम गेम बनकर के रेडी है। इस 2.0 ब्लॉकचेन के ऊपर उसका भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जा रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही क्रिएट हो जाएगा हम लोग उसे भी लॉन्च कर देंगे, क्योंकि सारी चीजें हम चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम हो, नॉर्मल यानी कि सॉलिडिटी के ऊपर काम हो, नॉर्मल सॉफ्टवेयर में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। राइट। तो ये सारी चीजें उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन को डिसेंट्रलाइज करने के लिए सोल्यूशन ढूंढ लिया गया है। गेमिंग तो हमारा हमारा बनकर रेडी ही है, सारी चीजें बस रेडी है। नेक्स्ट मंथ में उसको भी हम लोग लॉन्च कर लेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये था कि पिछली मीटिंग में भी लोगों ने सवाल करी थी, कोहोस्ट ने भी सवाल किया था कि सर हमें क्रिप्टो का वो एटीएम कार्ड वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाए। हालांकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम होती है। राइट। कंपनी इसके ऊपर प्रेफर नहीं कर रही थी, लेकिन कंपनी ने इसको भी सिक्योर तरीके से कैसे लॉन्च करी जाए ताकि पब्लिक को ये डिसेंट्रलाइज रहे, इसके ऊपर कंपनी काम करी है। और जो जो वीजा जो ये है, जो प्रोवाइडर है उनसे कंपनी की बात हो चुकी है, तो वो भी आपको ये कार्ड भी नेक्स्ट मंथ में प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा जो हमारे जो रियल के जो यूज केसेस हैं, जैसे नोट्स को सेल आउट करना, ये सारी चीजें प्रक्रिया हमारे नेक्स्ट मंथ से शुरू हो रहे हैं, जिससे कि कंपनी की रेवेन्यू बढ़ेगी और पूरी ग्लोबल मार्केट में कंपनी का एक नाम होने वाला है। इसके अलावा आपने देखा सोशल मीडिया अब हमारी एक्टिव हो चुकी है। अब हम इन्फ्लुएंसर हायर करने जा रहे हैं, तो ऑलरेडी लाइन में है, तो इन्फ्लुएंसर भी आपको अपना उनको कंटेंट वगैरह सब मिल चुका है। अब वो रेडी कर रहे हैं, वो नेक्स्ट मंथ में आप, या हो सकता है इसी मंथ के लास्ट तक, इन्फ्लुएंसर्स भी एक्टिव हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जितनी कंपनी ने जो बातें करी थी माय डियर फ्रेंड्स, वो 100% हो रहा है। राइट। तो अभी तक तो हम लोगों ने अपना खुद का इफोर्ट लगाया था, लेकिन अब कंपनी लेवल से इफोर्ट लगने शुरू हो गए हैं, यानी मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी थी, जो वो कंपनी की तरफ से भी रेडी कर दिया गया है, कंपनी भी इन्वॉल्व हो चुकी है, और हमें भी बोल दिया है कि आप लोग सोशल मीडिया पे अब जितना चाहें उतना एक्टिव हो सकते हैं। तो जितने भी लोग जो अपने लेवल, आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, सिस्टम को ऑर्गेनाइज करें। आपको अगर खुद से नहीं होता है, आप अगर 4 स्टार हैं, 5 स्टार है, 6 स्टार है, 7 स्टार है, तो आप किसी ऐसी ऐसे लोगों को हायर कर लें जो आपके लिए सोशल मीडिया पे काम करेगा, उससे आपके बिजनेस बढ़ेंगे। राइट। एक और निवेदन है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो कॉइन की जो प्राइस है इसको बिल्कुल आप लोग वो ना करें, मैनिपुलेट ना करें, वन रेट रखें। $100 की प्राइस है माय डियर फ्रेंड्स, न $1 कम ले ना ज्यादा ले, जो रेट है उस रेट में आप दें और उसी रेट में ले। राइट। आईएनआर में बात करी जाए तो जो प्राइस है आप बाइनेंस के ऊपर जा करके देखेंगे, तो अगर थोड़ा कॉइन लेंगे तो 93 के आसपास में यूएसडीटी है, और ज्यादा लेते हैं जैसे 1 लाख से ऊपर जाते हैं तो वो 95 के आसपास चला जाता है। तो लगभग लगभग 95 रुपए का प्राइस चल रहा है। राइट। अगर कोई बंदा आपको लालच में अगर बोलता है कि मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं ये देता हूं, तो आप लालच में बिल्कुल ना जुड़े माय डियर फ्रेंड्स। थोड़े से की लालच में आप अपनी बरसों की जो रिलेशनशिप रही है अपने अपलाइन के साथ में, उसको बिल्कुल नहीं तोड़े। राइट। उनके साथ सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए अगर लालच है तो बिल्कुल रिलेशन ना तोड़े, उनके साथ काम करें, क्योंकि यही
आपको इस सिस्टम का के बारे में अवगत कराए हैं। इन्हीं से आपको उनके साथ ही वफादार होकर के काम करना चाहिए। हाँ, अगर बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम रही हो तो उसके बारे में कंसिडरेशन एज यू विश। बट ये चीजें जो करी जा रही है कि आप लालच में थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे, सारी टीम को आप लेके जाएंगे, फिर कल आपकी टीम भी आपके साथ वैसा ही कर सकती है। राइट। तो बिल्कुल इन सब चीजों में ना पड़े। आप अच्छे से काम करें और इधर उधर की टीम को तोड़ जोड़ में विश्वास ना करें, बल्कि नई कम्युनिटी बनाने की कोशिश करें। आप बड़ा काम कर सकते हैं। पूरी दुनिया जो ज्वाइन है उनके पीछे क्यों पड़े हैं? जो बाहर के जो लोग हैं, पूरी दुनिया खाली है, उनके पास जाएं और वो उनके साथ आप काम करें, तो ये एक बेहतर पहचान होगा हमारे ओजोन के लिए। राइट। तो एक ये भी देना था कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस इसके ऊपर, मतलब रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर मार्केट में कोई बोलता है कि मैं 8,000 में कॉइन दे दूंगा, मेरे साथ चले आओ। कहाँ से दे पाएंगे? अगर दो चार कॉइन आज आपको दे भी दिए तो कल कहाँ से दे देंगे? वो नहीं दे पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, बस थोड़ी देर के लिए आपको आपसे लिया जा रहा है तो कि आपका बड़ा सा फायदा आपसे ले लिया जाएगा। कल की डेट में यही लोग बोलेंगे आप तो मेरे साथ इस वजह से जुड़े थे। राइट। तो अपना रिलेशन खराब नहीं करें। अगर आपका रिलेशन अपने टीम के साथ पहले से अच्छा है तो बिल्कुल उनके साथ ही रहें। कहीं भी आप इस चीज को बिल्कुल वो ना करें। ये कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी खतरा ही होगा, तो इससे दूर रहें। ठीक है। और नेक्स्ट ये बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि आज की जो रिपोर्ट है अभी तक जो हम्म, लगभग 4,108, ये लगभग नहीं, ब्लॉकचेन पे यही दिख रहा है, 4,108 लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है अभी तक। 10,170 वॉलेट बन चुके हैं। ठीक है। और 17,440 ट्रांजेक्शन हो गए हैं। 7,000 कॉइन स्टेक हो चुके हैं इस ब्लॉकचेन के ऊपर। राइट। तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि 24 घंटे के अंदर 7,000 ओजोन अभी तक स्टेक है, क्योंकि रेफरल लिंक लेट से आया है। और लीडर्स भी अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर रहे हैं, फिर अपने साथ डायरेक्ट लगा रहे हैं, फिर अपना 20 लेवल और 40, पहले लेवल जो फर्स्ट है 20, फिर दूसरे लेवल पे 100, इन सब चार चीजों को करके फिर आपको अपना रेफर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग बिल्कुल बेसब्र ना हो कि सर मुझे नहीं मिला तो अब दूसरी टीम से अगर मिल रहा है तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। ये बिल्कुल गलत बात है। कहीं कोई नहीं जा रहा है। आप अपने साथ जिनके साथ आपकी अच्छी बनती है उनके साथ ही रहें। ठीक है। और एक संडे को हम लोग पहले एक टेक्निकल सेशन कर लेंगे, और मंडे हम लोग अपनी जो टॉप के जो लीडर्स हैं उनके साथ एक ग्रुप की मीटिंग करेंगे। हमारा एक मीटिंग हो जाएगी, जो भी मेन मेन जो हमारे जो अच्छे जो एक्टिव यूजर्स हैं उनके साथ में। फिर हम लोग आगे की रणनीति को तय करेंगे। फिर हमारा एक और मीटिंग होगी जिसमें हम लोग अपनी एक कैबिनेट की गठन करेंगे और उसमें लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल मंच पे है, और एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा फॉर्मेशन भी संभव है बहुत जल्द आगे के नेक्स्ट क्वार्टर्स में, कि जो ग्लोबल फाउंडेशन जो स्विट्जरलैंड में जो इस्टेब्लिश होने जा रही है ओजोन की, तो वहाँ पे इंडिया से भी कुछ टीम्स के लोग रहेंगे जो अच्छे परफॉर्मर हैं। और जो बाहर की दुनिया से जो लोग हैं, तो उनके साथ एक ग्लोबल कोलैबोरेशन बनेगा, और उसके थ्रू ही सारी चीजें निर्णय ली जाएंगी, यानी कोई एक बंदा निर्णय लेने वाला नहीं होगा। तो ये सारी चीजें ओजोन 2.0 में एक एक चीजों के ऊपर ध्यान दी जा रही है, क्योंकि बहुत हंस करके खेल करके हम लोगों ने काम कर लिया और हंसते खेलते इतने कामयाब हुए। लेकिन बड़ी कामयाबी के लिए, बड़ी जीत के लिए स्ट्रेटेजी जरूरी होता है, और उसके ऊपर हमें काम करना है। हर किसी को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, अपने टीम को डेवलप करने की जरूरत है। जब तक आप टीम को डेवलप नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आपकी टीम उतनी डेवलप नहीं हो पाएगी। आप अगर खुद ही, यानी यूं समझ लीजिए, अगर ट्रेन का ड्राइवर ही खुद ही सो जाए
तो फिर सोच सकते हैं वो ट्रेन कहाँ जा करके रुकेगी। तो आपको खुद जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी अपनी टीम की, और उसको साबित करना होगा, और इस चीज के लिए स्ट्रेटेजी बनेगी। हर कोई रिस्पॉन्सिबल होगा, और हर कोई एक दूसरे को का उत्तरदायी होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत वक्त हो चुका है, और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई कर नहीं पाए थे। आज तक इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी आप लोगों ने अपना परिचय दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तूफानों से कश्ती निकाल सकते हैं, इतना ताकत रखते हैं। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। और किसी को कुछ अगर कहना है, मेरे ख्याल से यहाँ पे अब्दुल रहमान सर अगर होंगे तो वो कुछ भी कह सकते हैं, अगर है तो। इलियास जी, आप होस्ट हैं आई थिंक, मैं हूँ होस्ट, मैं हूँ। हम्म। हैंड रेज करेंगे अगर रहमान सर हैं तो। रहमान सर का हैंड रेज हो गया है सर, उनको म्यूट किया जाए। जी सर, जी सर, कर दिया मैंने। थैंक यू सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत ही जोश और जुनून के साथ आज की मीटिंग ली और एक नई जान हमारी पूरी ओजोन कम्युनिटी के अंदर डाल दी। शायद इसी वक्त का, इसी पल का इंतजार था पिछले 4 महीनों से, और आज वो दिन, आज वो फेस्टिवल हमारे लिए आ गया है, जिसको कल रात से पूरी हमारी कम्युनिटी बड़ी धूमधाम से मना रही है, ज्वाइनिंग करते हुए और अपने अपनी टीम को संभालते हुए। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज की मीटिंग में अनुराग जी आए, आज की मीटिंग में विभास जी आए, आज की मीटिंग में हमारे ग्रेट मेंटर, इंटरनेशनल प्रमोटर मिस्टर शान सर जी आए, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से आज अपना रोल निभाया, बल्कि अपने रोल को उन्होंने पूरी तरह से जस्टिफाई किया। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे हमने कॉलेज लाइफ में पढ़ा है कि व्हाट इज अ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि गवर्नमेंट इज अ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, सेम एज इट इज व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम। तो उसको अभी के डिसेंट्रलाइज सिस्टम इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये कम्युनिटी के लिए ही बनाया हुआ मेटाओजोन है, यानी हम लोगों के लिए ही बनाया हुआ सिस्टम है, साथ में हमारे लिए बनाया है, हमारे थ्रू चलता है, बाय द पीपल। तो फिर यहाँ कैसे हम शंका कर सकते हैं कि यहाँ कोई थर्ड पार्टी आकर हमसे ये सिस्टम छीन लेगा, चुरा लेगा, बंद कर लेगा, भाग जाएगा? नो माय डियर फ्रेंड्स, अभी ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। हाँ, सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। सिस्टम की आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि वो फॉर द पीपल है, ऑफ द पीपल है, लोगों का है, लोगों के लिए है, और लोगों के द्वारा चलता है। तो वहां ये बात मुमकिन है दोस्तों। तो यहां आज प्रैक्टिकली वो बात, वो सारी शंकाएं समाप्त हो गई। अक्सर हम लोग जब सांसद से बात करते थे तो जितने भी कोर मेंबर्स है, जितने भी हमारे पुराने कोर मेंबर्स इन द सेंस ऑफ कि जो भी पुराने और पहले से जुड़े हुए जो एक्टिव अच्छे सक्सेस लीडर है, उनके साथ जब बात होती थी तो हमें 100% कॉन्फिडेंस था। हमने कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को रत्ती बराबर भी गिरने नहीं दिया, बल्कि जितने भी लोग संपर्क में आए उन्हीं को हमने अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरह ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करने की कोशिश की। मगर जो लोग डिटेच रहे हैं, जो सिस्टम से थोड़े दूर रहे हैं, लीडरशिप से थोड़े दूर रहे हैं, वह लोग मार्केट के अंदर जो
हमसे खिलाफ आवाजें उठने वाली जो सिस्टम थी, हमारे कॉम्पिटिटर कंपनीज थी, हमारे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स थे जो सिर्फ अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए काम करते हैं। उन्हें सिर्फ गरम मसाला चाहिए, उन्हें सिर्फ मिर्च मसाले वाली खबरें चाहिए, तो वो तोड़ मड़ोड़ के जो भी बात करते थे, वो हमारे कुछ लोग 10-20% जो लोग हैं कम्युनिटी के, जो डिटेच रहते हैं, जो लीडरशिप से जुड़े नहीं रहते हैं, वो अक्सर इन प्रभावों में आ जाते हैं। और नतीजा हमने देखा, बखूबी अच्छी तरह से देखा, अनुभव किया कि उन्होंने अपने वैल्यूबल कॉइन को, अपने वैल्यूबल एसेट्स को सस्ते दामों में इधर उधर देने की कोशिश की, बल्कि सामने से फोन कर करके अदर ग्रुप के अंदर उन्होंने अपने कॉइन को एज ए की कोशिश की और बेचा। मैं उन सब कम्युनिटी मेंबर्स और उनके लीडर्स को स्पेशली कहना चाहूंगा कि ये मेटा ओजोन इज नॉट जस्ट आरओआई प्लान, कि यहाँ सिर्फ आप आओ, कुछ लोग यहाँ हर महीना पैसा बना रहे हैं और उसको देखकर आप भी पैसा बनाते जाओगे। ये बात एक कह सकते हैं कि शॉर्टकट है। किसी को भी हम अगर ऑफर देते हैं मेटा ओजोन की, तो हम पास्ट एग्जाम्पल देते हैं, टेस्टिमोनियल शो करते हैं, ये बंदा कमा रहा है, आप भी कमा सकते हो। इतना इनफ नहीं है, हमें उससे आगे जाकर यह बताना है कि व्हाट इज ए क्रिप्टो करेंसी, इसकी फीचर्स क्या है, ये मार्केट से रिलेटेड है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसके पीछे बहुत बड़ी प्रोफाइल्स होती है, बहुत बड़ा विजन एंड मिशन होता है, उस पर यह काम करती है। और जब इन सब चीजों को लेकर हम चलते हैं, तो कई बार मार्केट में जैसे अप एंड डाउन आते हैं, सेम एज इट इज टेक्नोलॉजी के अंदर अगर कोई डिस्टरबेंस आता है या कोई हाईली अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ती है, तब हमें होल्ड पे भी जाना पड़ता है। हम तो अपना नया सिस्टम वर्जन 2 की अनाउंसमेंट करते हुए, उस पे तेजी से काम करते हुए उसे ला रहे थे। इन बिटवीन पीरियड में जो भी छोटी मोटी दिक्कतें आई, तो ये हमारे लिए होल्डिंग का समय था, ये हमारे लिए स्टेकिंग का समय था। इसमें हम बड़ा पैसा बहुत से लोगों ने, आई थिंक सो 80 to 90% लोगों ने बनाया भी, स्टेकिंग पावर्स बढ़ाई, अपनी स्ट्रेंथ बनाए, और वो आज बहुत ज्यादा रिच भी बन गए हैं। बट 10 to 20% लोग जो डिटेच रहे, लीडरशिप से दूर रहे, उन्होंने पूरे मार्केट के अंदर बहुत धमाल मचाई है। तो मैं अब ये 10-20% के ऊपर हम लोग चाहेंगे कि उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाए और उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए, ताकि वो लोग अगर फ्यूचर में भी अगर हमारे लिए कोई एक्सचेंज अपग्रेडेशन में जाता है, मे भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, टेक्निकल सिस्टम है यहाँ पर, अगर कोई एक्सचेंज कुछ दिनों के लिए बंद होता है, सस्पेंड होता है, कुछ भी होता है, तो बिल्कुल न घबराए, बल्कि वो समय हमारे लिए होल्डिंग का टाइम्स होता है। तो इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी कम्युनिटी को बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे ले जा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इतना ही कहूंगा। और सान सर ने आज बहुत सारी गुड न्यूज दी है, बहुत सारी ऐसी बातें बताई है कि जिससे हमारा दिल बाग बाग हो गया, हम लोग सब पूरी जोश में आ गए। और मैं नहीं मानता कि कल से कोई भी लीडर अपने घर बैठेगा, बल्कि वो कमर कस कर इस सिस्टम को कैसे और डेवलप करे और कैसे अपनी कम्युनिटी का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करे, इसके ऊपर काम करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सांसर जी। ओके, थैंक यू सो मच रमान सर, आपने बहुत बखूबी तरीके से बातों को कंक्लूड किया। मुझे लगता है कि सारी कम्युनिटी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और वक्त काफ़ी हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं हम लोग। अब जूम मीटिंग एज यूजुअल हमेशा हर रोज़ 9 PM पे होती रहेगी। कोई ना कोई मीटिंग का प्लान लेगा या जो भी करेगा संडे को। मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। गुड नाइट, बाय बाय।